देखो 6 नंबर क्वेश्चन में है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम लिखते भी जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, बुक को सामने में रखोगे। देखो तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाते हैं, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, नहीं, और ये इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, नाम मान लो दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डायगोनल जो है वो 60 मीटर ज़्यादा है किस शॉर्टर साइड से। शॉर्टर साइड इसी को ना बोलते हैं, ब्रेथ हो गया शॉर्टर साइड, ये हो गया लॉन्गर साइड। ब्रेथ बोलो या शॉर्टर साइड, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हो शॉर्टर तो हम शॉर्टर ही बोलेंगे। ठीक है, इस साइड का नाम क्या हो गया, शॉर्टर साइड, इसका नाम क्या हो गया, लॉन्गर साइड। तो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हम पता चल गया कि शॉर्टर साइड से 60 मीटर क्या डायगोनल ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट, जैसे क्वेश्चन पढ़े वैसा हम क्या करें, लिख भी रहे हैं, तो आसान रहेगी क्वेश्चन में। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का हम शॉर्टर साइड कितना मान लिए, एक्स। अब देखो मीटर में लिखे या सेंटीमीटर में, तो आगे क्वेश्चन देखोगे तो देखो क्वेश्चन में देखोगे तो 60 मीटर लिखा था, इसका भी यूनिट क्या में लिखते हैं, मीटर में, यूनिट अवश्य लिख दोगे। ठीक है, तो देयर फॉर डायगोनल इजकल टू, देयर फॉर डायगोनल इजकल टू। ठीक है, अब देखो इसमें शॉर्टर साइड का नाम क्या है, BC ना, तो चाहो तो यहाँ पे कॉम फिगर जब बनाए उसका नाम दिए तो हम लिख भी देते BC बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, डायगोनल का नाम क्या है यहाँ पे BD, तो डायगोनल BD बराबर देयर डायगोनल क्या हो जाएगा 30 मीटर ज़्यादा, तो x+30 हो जाएगा, ये हो गया मीटर में। ठीक है, आगे देखो इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, 30 मीटर जो है लॉन्गर है, ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। ठीक है, कौन, लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड मतलब लेंथ, लेंथ जो है वो 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से। देखो डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा देता है, यहाँ 30 लिख देते हैं, 60 कर दो। ठीक है, एंड लॉन्गर साइड, तो लॉन्गर साइड के बारे में क्या बोल रहा है कि 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर से, तो शॉर्टर एक्स है, इससे 30 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, तो x+30 मीटर। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, पूछ रहा फाइन द साइड ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का साइड पूछ रहा है। तो देखो तो इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं दिया, जिससे इक्वेशन बने, तो क्यों देगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज होता है ना। प्रॉपर्टी तो होता है कि ये राइट ट्रायंगल बन गई ना, यहाँ ये होता है ना कि लेंथ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर होता है ना, कि सिंस देखो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, लॉन्गर साइड का नाम क्या लिख दिया यहाँ पे CD, तक देख ली, कॉमा देके CD लिख दोगे। ठीक है, ये होता है कि नहीं, रेक्टेंगल में होता है नहीं, इसलिए अब नहीं दिया क्योंकि प्रॉपर्टी जो होती है, समझ में आया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखो तो BC की जो वैल्यू है x है, एक्स स्क्वायर, CD की वैल्यू कितना है x+30, तो x+30 का स्क्वायर, और BD कितना है x+60, तो BD हो गया हमारा x+60 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन बनेगा। कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इसको A+B के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे। ठीक है, इसको A+B के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे, सबको एक तरफ लेके आओगे, फिर सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 20 की जगह 930 है, 30 का स्क्वायर जगह 900, फिर क्या होगा 2AB, तो 32 या 60x, इधर क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, एक्स अलग एक साथ रखोगे, एक्स स्क्वायर अलग एक साथ रखोगे, सब एक तरफ ले आओगे। देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ देखो बराबर में एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा, तो ये माइनस में प्लस में जीरो हो जाएगा, इसको यहीं पे कैंसिल कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर देखो 60x, ये इधर आएगा तो 120x हो जाएगा, माइनस में 60x माइनस 120x, इधर क्या प्लस में 900, 3600 इधर आएगा तो माइनस 3600 बराबर इधर क्या बचेगा जीरो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 3600 में से क्या करोगे 900 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2700 बराबर जीरो। इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दोगे, एक्स की वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी, मान लो पॉजिटिव आएगी, तो एक नेगेटिव आएगी तो पॉसिबल नहीं ना होगा, क्योंकि एक्स जो है वो लेंथ है, साइड का क्या है लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, सॉल्व करके बना लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे लिखा है द डिफरेंस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 गुना क्या है, 8 टाइम्स क्या है, बड़ा है किससे, लार्जर नंबर से। ठीक है, तो एक देखो दो नंबर लिया है, एक लार्जर नंबर बोल रहा है, एक स्मॉलर नंबर बोल रहा है। ठीक, तो मान लो हम दो वेरिएबल्स मानेंगे तो एक लार्जर लिखेंगे एक्स, तो स्मॉलर हो जाएगा वाई, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तो हमको वन वेरिएबल्स करके बनाना है ना,
देखो इस क्वेश्चन में तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम क्या करें कि इस एक अगर मान लो डिफरेंस है दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है 180। अगर सीधे दो नंबर का डिफरेंस रहता तो हम तो लिख देते एक नंबर सपोज कर दूसरा नंबर उसका समझ 180 में से माइनस प्लस कर देते तो हो जाता। देखो मान लो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इक्वेशन बनाए तो सबसे आसान तरीका है कि दो वेरिएबल्स मान लो कि लेट एक लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर है तो दो वही लिखोगे लार्जर स्मॉलर नंबर नाम दोगे लेट स्मॉलर नंबर इक्वल टू एक्स एंड लार्जर नंबर इक्वल टू वाई। सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल्स में क्योंकि वन वेरिएबल्स में ही हमको सॉल्व करने आ रहा है अभी, ठीक है। लेकिन लिए हैं दो वेरिएबल्स लिए हैं सब एक ही वेरिएबल्स पे आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये बस ध्यान रखोगे जब दो वेरिएबल्स रहे दो ये दोनों वेरिएबल तो सपोज ही कर लिए हैं हम यहाँ पे तो यहाँ पे जो दो कंडीशन जो दिया रहेगा उससे दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 180। तो दोनों इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ बस ये ध्यान रखना कि पहले कौन सा नंबर लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस कर रहे हैं तो बड़ा में छोटा का माइनस करेंगे ना। तो लार्जर नंबर वाई है तो वाई का स्क्वायर माइनस पहले वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो 180, ठीक है। देखो एक इक्वेशन यहाँ बना। अब देखो दूसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या बोल रहा है स्क्वायर और स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर होगा तो स्मॉलर नंबर कौन है एक्स है ना तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इज क्या आएगा तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो लार्जर नंबर जो है वाई उसका 8 टाइम्स, तो लार्जर नंबर तो वाई है ना उसका 8 टाइम्स मतलब 8 इंटू वाई तो 8 वाई होगा कि नहीं होगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 वाई होगा। देखो दो इक्वेशन बना। अब ऐसा इक्वेशन सॉल्व करने तो नहीं आता है तो सिंपली हमको क्या करना है देखो इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो हमको सब एक ही वेरिएबल चाहिए तो या तो यहाँ से वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो या इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो या तो वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दो दोनों में से किसी में पुट कर सकते हो, ठीक है। देखो आसान रहेगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ 8 वाई तो इस एक्स स्क्वायर वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं तो देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 8 वाई तो माइनस 8 वाई बराबर 180। तो टू है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया पावर 2 में सबको एक तरफ ले आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। अब इसको जैसे फैक्टराइज करते थे करेंगे मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 180। यहाँ माइनस है तो दो टर्म लिखेंगे तो दो ऐसा टर्म आएगा जिसको माइनस करके ही कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस है और दोनों को मल्टीप्लाई कितना है 180 आए तो क्या लिखेंगे तो 8 आएगा माइनस करके दो टर्म तो 180 का क्या कर लोगे नहीं समझ में आया तो फैक्टराइज कर लोगे। देखो 290 ये दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 8 नहीं आएगा आगे करो 245 तो 45 यहाँ 45 में से 4 जाएगा तो भी नहीं आएगा 8 तो यहाँ से कितना आएगा 3 से 15, ठीक है 12 15 फिर भी नहीं आ रहा माइनस करके पूरा फैक्टराइज कर लिया पूरा फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ से कोई दो नंबर बनाओ जिसको माइनस करके कितना है 8 आया मल्टीप्लाई करके तो 180 आएगा ही। तो क्या करना होगा तो 3 3 जा 9 2 जा 18 और 10 नहीं तो माइनस 10 वाई प्लस 18 वाई, ठीक है। तो देखो 10 में से 18 जाएगा तो क्या होगा 8 बचेगा लेकिन देखो प्लस में 8 बच जाएगा तो यहाँ प्लस में 10 होना चाहिए और 18 क्या होना चाहिए माइनस में माइनस वाला बारह रहेगा तब तो यहाँ माइनस आएगा ना प्लस 10 में से माइनस 18 वाई माइनस 180 बराबर 0। देखो यहाँ वाई कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 10 यहाँ पे माइनस 18 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा वाई प्लस 10 बराबर 0। तो y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 18 बराबर 0। तो आइदर और करके लिखेंगे आइदर y प्लस 10 बराबर 0 और y माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ y कितना आ जाएगा माइनस 10, ठीक है। यहाँ y क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। दो वैल्यू आएगा दो वैल्यू में से दोनों पॉसिबल है या कोई एक पॉसिबल है तो देखना होगा ना। तो दोनों वैल्यू लेंगे कि इफ़ y बराबर माइनस 10 देयरफॉर तो x बराबर नहीं तो देखो y की वैल्यू हम 10 किस में पुट करेंगे या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो तब तो x की वैल्यू निकल के आएगी ना। y मतलब ये लार्जर नंबर तो पता चल गया स्मॉलर नंबर निकालने के लिए हमको पुट करना पड़ेगा ना। तो y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो y जो हमारा लार्जर नंबर है y क्या है हमारा लार्जर नंबर है तो लार्जर नंबर तो निकल गया है। स्मॉलर नंबर x निकालने के लिए y की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन पुट करना पड़ेगा। आसान किस में पुट करना है इक्वेशन सेकंड में तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड में क्या है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 8y तो y बराबर 10 है तो एक्स स्क्वायर बराबर इक्वेशन सेकंड में ही है ना 8 इंटू माइनस 10
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर -80। तो देखो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब -80 आ गई तो हम ये क्या बता रहा है, किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर क्या माइनस में आएगा वो नंबर? हो सकता है किसी नंबर के स्क्वायर करने 80 तो आएगा, लेकिन किसी नंबर के स्क्वायर करने पर -80 तो नहीं होगा। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। देखते ना, एक्स मान लो जो भी नंबर उसके स्क्वायर किए तो रिजल्ट में आ गया -80, तो पॉसिबल नहीं ना होगा। तो सीधे क्या लिखते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18, y हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बराबर 8y लिखा हुआ तो इक्वेशन था ना, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 8y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18, ये y की वैल्यू कितना पुट करेंगे 18, तो कितना हो जाएगा 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 144। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा रूट में 144। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 12। तो एक्स हमारा क्या हो गया 12 हो गया, है ना। तो एक्स निकल गया 12। तो एक्स अगर 12 निकल गया तो हमको लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर दोनों पता चल गया कि नहीं। लार्जर नंबर क्या हो गया 18 और स्मॉलर नंबर क्या हो गया 12, क्योंकि स्मॉलर नंबर को हमको एक्स माने थे ना। ठीक है, तो यहाँ करके लिख दोगे कि हेंस स्मॉलर नंबर एंड लार्जर नंबर, हेंस करके लिख दोगे स्मॉलर नंबर बराबर इतना एंड लार्जर नंबर बराबर इतना। ठीक है, यहाँ आंसर कर दोगे, समझ में आ गया। देखो आगे 8 नंबर लिखा है कि अ मैन ट्रैवल्स 300 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। इफ द देखो ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड नहीं मान लो तो मान लो x किलोमीटर पर आवर, इसकी क्या हो गया स्पीड हो गई। पहला से ही लाइन से पता चल गया। इफ़ द देखो इस टाइप का क्वेश्चन पिछले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड क्या कर जाए 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो ये क्या करेगी, टाइम जितना भी लेगी टाइम 1 आवर क्या करेगी कम ले लेगी। मतलब पहले 6 घंटा लेती थी तब 1 घंटा कम लेगी, 5 घंटा लेगी फॉर द सेम जर्नी, सेम डिस्टेंस के लिए। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसमें बताए थे कि जब भी अगर ज़्यादा रहे कम रहे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम तो स्पीड मान लिए कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, देखो जो लास्ट में लिखा वैसे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, यूनिट एक्स मीटर पर आवर में लिखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर। ठीक है, तो तुम्हें बताओ देयरफॉर टाइम तो नहीं ना मानना पड़ेगा, टाइम तो हम जानते हैं टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड या स्पीड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हो गया हमारा 300 और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया हमारा सॉरी स्पीड कितना हो गया एक्स। तो देखो ये टाइम हो गया, तो देखो पहले इतना टाइम लगता था, नाउ न्यू स्पीड, अब जो हमारा नया स्पीड है, अब तो स्पीड बदल गया ना, बोल रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए बढ़ जाए, तो अब स्पीड हमारा कितना हो जाएगा x+5 किलोमीटर पर आवर, होगा कि नहीं होगा। अब डिस्टेंस तो वही है 300 किलोमीटर, देयरफॉर टाइम जो होगा देयरफॉर टाइम टेकन, तो टाइम अब कितना लगेगा, तो टाइम को डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 300 ही और स्पीड कितना है x+5, तो ये हमारा हो गया टाइम। ठीक है, ये देखो ये पहले का टाइम है ओरिजिनल टाइम है और ये अभी का टाइम है। तो बताओ तो टाइम पहले इसमें ज़्यादा लगती थी इसमें ज़्यादा लगती थी, इसमें तो स्पीड बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गया ना इसमें, स्पीड क्या हो गया 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, तो अब इसमें तो कम टाइम लगता होगा, ये कम टाइम है ये ज़्यादा टाइम है। तो बताए थे कि जब भी और लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि इसमें टाइम क्या है स्पीड बढ़ाने पर 1 आवर जो है कम लगती है, स्पीड बढ़ाने पर क्या होती है 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, 1 घंटा कम लगती है। मतलब इस स्पीड से चलता होगा तो 1 घंटा इसमें कम लगता होगा। तो बताए थे ना जब कम या ज़्यादा हो तो दोनों का डिफरेंस बराबर करके लिख दोगे। ठीक है, तो डिफरेंस करोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस जब लिखोगे तो यहाँ पहले बड़ा लिखना होगा तब छोटा। तो देखो बड़ा कौन सा, बड़ा मतलब ज़्यादा टाइम किस में लगता है वो पहले लिखना होगा, तो ज़्यादा टाइम इसमें लगता है ना क्योंकि इसमें स्पीड कम है। तो 300/x माइनस 300/x+5 बराबर 1, दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना दिया 1 दिया। इसको सॉल्व करने के लिए पिछले चैप्टर में भी हम पढ़े थे, पिछले चैप्टर के क्वेश्चन को भी पढ़े थे कि 300 पहले हम कॉमन ले लेंगे ताकि छोटा हो जाए इक्वेशन, तो 1/x माइनस 1/x+5 बराबर 1। ठीक है, 300 अंदर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे एलसीएम एचसीएफ करेंगे, तो x इंटू x+5, यहाँ x+5 यहाँ पीछे माइनस है, यहाँ इसके बाद x आएगा,
ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बराबर 1। 300 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1500, बाई नीचे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1500। फिर सबको एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1500 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ना आसानी से। अब सारे क्वेश्चन का इक्वेशन सिर्फ बताया जाएगा, बाकी खुद से सॉल्व करोगे। ये डाउट रहेगा तो कमेंट करोगे, ठीक है। इसमें सबसे सीखने वाली बात यही, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही थी इक्वेशन बनाने टाइम में, कि हम हमेशा याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे ना कि कम लगती है ज़्यादा लगती है, देखो यहाँ जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे जब स्पीड हम x मान लिए हैं, डिस्टेंस 300, तो टाइम तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। फिर अब फिर से नया कंडीशन में बोल रहा है कि स्पीड जब इतना हो जाएगा सेम डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस तो फिर तो हम टाइम निकाल ही सकते हैं। तो दोनों केस में टाइम निकल ही है। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि 1 घंटा ज़्यादा लगती है या कम लगती है, जब भी बोले दोनों का डिफरेंस ही करोगे, ठीक है। हमेशा यही बात बताया गया है, पिछले चैप्टर में भी यही बात बताया गया। ऐसे डिफरेंस करके लिखोगे, जब बोलेगा 5 घंटा ज़्यादा लगती है या कम लगती है, वो उससे बड़ा है छोटा है, तो इसे डिफरेंस करके ही लिखना है, ठीक है। देखो आगे 9 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। तो इसमें टाइम वर्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए। 9 में पढ़े ही थे टाइम एंड वर्क में कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो दोनों को जोड़ तो देते हैं। तो जोड़ 15 20 ऐसे करके जोड़ देते, 35 दिन में करेगा, दोनों मिलके ज़्यादा दिन में ही करेगा, नहीं ना, इसे नहीं जोड़ते थे ना। अब टाइम एंड वर्क तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, सीधे याद रखो कि जब भी बोले कि ये इतना दिन में करता, मतलब टाइम दिया है ना, ये 15 दिन 20 दिन क्या है टाइम, तो जब भी दोनों को जोड़ने का मन करे तो इन्वर्स करके जोड़ोगे, 1/15 प्लस 1/20 का ऐसे करके जोड़ते हैं, ठीक है। इतना याद रखोगे टाइम एंड वर्क में रिलेटेड क्वेश्चन में। आगे देखो 9 नंबर में बोल रहा है कि टू वाटर टैप है, कैन फिल ए टैंक कितना आवर, 2 वाटर टैप दोनों मिल के कितना दिन में भर सकता है, ठीक है। ए और बी 2 टैप है, मान लो दोनों मिल के काम करता है, इतना आवर में उस टंकी को भर सकती है, एक टैंक को भर सकती है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब एक बड़ा डायमीटर वाला, मतलब मोटा पाइप है, लार्जर डायमीटर वाला पाइप है, टेक्स 10 आवर लेस, 10 घंटा क्या करती है वो कम लेती है, किससे, देन द स्मॉलर वन, जो छोटी पाइप है उससे 10 घंटा कम समय लेती है। तो जो छोटी पाइप है, जो पतली पाइप है, उससे तो 10 घंटा कम ही, उससे तो कम समय ही लेगा ना मोटी पाइप। तो मोटे पाइप को क्या बोला, लार्जर डायमीटर वाला पाइप, और एक हो गया स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच कैन सेपरेटली फिल द टैंक, बोला दोनों अलग अलग कितना देर में भरेगी। देखो तो क्वेश्चन के अनुसार लार्जर डायमीटर वाला पाइप 10 घंटा कम लेता है, किससे, स्मॉलर से। तो स्मॉलर का सपोज करना पड़ेगा कि कितना टाइम लेती है, मान लो स्मॉलर x टाइम लेती है, तो ये बड़ा वाला पाइप कितना लेगी, 10 घंटा कम लेगी, x - 10, ठीक है। तो देखो 10 घंटा कम लेती है, आवर लेती है, तो मतलब यूनिट यहाँ पे x जो हम मानेंगे क्या चीज़ में, आवर में, नहीं। लेट द टाइम टेकन किसके द्वारा, स्मॉलर, लेट द टाइम टेकन द स्मॉलर डायमीटर का पाइप, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, कितना घंटा लेती है, x आवर लेती है। देयरफॉर लार्जर डायमीटर वाला कितना लेगा, 10 घंटे कम, ठीक है। तो देखो तो बड़ा वाला, ये दोनों का टाइम पता चल गया। क्वेश्चन के में दोनों मिल के दोनों जोड़ने के, तो इन्वर्स करके जोड़ेंगे, 1/x प्लस 1/x - 10 बराबर। अब देखो इधर जो टाइम लिखेंगे वो भी इन्वर्स करके, तो दोनों मिला के कितना टाइम लेता है, दोनों मिला के देखो 9 होल 3/8, कि दोनों मिल के कितना टाइम लेता है, दोनों मिलके जो टाइम लेता है 9 होल 3/8, तो कितना हो जाएगा 75/8। तो इसको इन्वर्स करके बोलेंगे कितना हो जाएगा 8/75, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टाइम जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट में टाइम दिया वो भी इन्वर्स करके लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8/75। यहाँ पे ये समझ गए ना कि बड़ा डायमीटर वाला x टाइम लेता है, बड़ा डायमीटर वाला छोटा डायमीटर वाला x टाइम लेता है, तो बड़ा डायमीटर वाला कितना लेगा, 10 घंटा कम ना, तो x - 10 हो जाएगा, क्लियर है। अभी तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने वाले कितनी बार बताया गया, ऐसे एलसीएम लोगे तो x × x - 10 बराबर 8/75। तो यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा x - 10, ठीक है, x × x - 10 है ना, तो x - 10 यहाँ क्या चल जाएगा प्लस में x, इधर क्या बचेगा 8/75। कितना बताया कि दोनों को जोड़ दोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। खुद से सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है, सॉल्व करो, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। देखो 10 नंबर क्वेश्चन फिर से ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है एक पैसेंजर ट्रेन से, तो ट्रैवल 132 किलोमीटर, एक डिस्टेंस 132 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा क्या लेती है, कम लेती है। देखो कम ज़्यादा का वाला सेंस आ गया, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, ठीक है।
मैसूर बेंगलोर के बीच। ब्रैकेट में क्या लिखा है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टाइम टेकन दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब इस टाइम को नहीं लिया गया कि जो ब्रेक वो जो रुकती है हर अलग अलग स्टेशन पे, तो उस टाइम के बारे में नहीं कुछ मेंशन करना है, बस ये समझो कि 1 घंटा एक्सप्रेस ट्रेन कम लेती है, ठीक है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 घंटा मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन। देखो 2 ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जितना भी है लेकिन उससे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। देखो तो यहाँ ज़्यादा कम से तो सपोज करना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हम मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस तो हमको मालूम ही है, डिस्टेंस तो हमको मालूम ही है कि एंड डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कितना दिया 132 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस मालूम है, तो टाइम तो हम पता कर ही लेंगे ना, क्योंकि बोल रहा है 1 घंटा कम समय लेते, तो पहले टाइम तो निकाल लेंगे हम, क्योंकि टाइम हमको निकाल सकते हैं फार्मूला से, क्योंकि देयरफॉर टाइम किसका, दोनों ट्रेन का अलग अलग निकालते हैं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 132, स्पीड कितना है x, ठीक है। अब टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस है 132 और स्पीड है x प्लस 11। देखो तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये कौन ज़्यादा टाइम लेती है, ये तो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कम टाइम लेती है और ये ज़्यादा टाइम लेती है। कितना कम ज़्यादा लेती है, 1 घंटा, बोल रहा है ना 1 घंटा कम लेती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे जब भी कम ज़्यादा है दोनों का डिफरेंस करोगे, तो देखो ज़्यादा टाइम तो ये लेती है, ये कम टाइम लेती है, तो डिफरेंस करेंगे तो ज़्यादा में से कम को क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे। कितना ज़्यादा कम लेती है, 1 घंटा, तो 1 बराबर लिखेंगे। अब इसको तो इक्वेशन सोल्व करना भी सीखा है कि 132 है तो 132 पहले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में बताया गया ना, ये जो देखो इस वाले क्वेश्चन में 300 था, 300 कॉमन लेके बनाया गया था ना, सेम इस तरह सॉल्व करोगे। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, सॉल्व नहीं हो पाए तो कमेंट करोगे, ठीक है। मेन हमको ये सपोज कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, इक्वेशन कैसे बनेगा, किस टाइप के इक्वेशन को कैसे हैंडल करना है, ये मेन सीखना है। जितना क्वेश्चन NCERT बुक में दिया वर्ड प्रॉब्लम, उतने टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो। सारा क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा किसी भी बुक में, एग्ज़ाम भी इसी बेस पे रहेगा। लेकिन NCERT की जितना वर्ड प्रॉब्लम है सारा टाइप सॉल्व करने आना चाहिए, लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि क्यों इसमें से इसे माइनस करके लिखेंगे, किस वाले क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे माइनस करके, ठीक है। देखो 11 नंबर पर पूछ रहा है कि बोल रहा है कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर जितना, 2 स्क्वायर है, ठीक है ना, 2 स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, ये फिगर वाला स्क्वायर की बोल रहा है, 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों स्क्वायर का कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, ये दोनों का एरिया निकाल करके निकाला यहाँ पे, तो उसका डिफरेंस कितना है, सम कितना आया 468 स्क्वायर मीटर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर 24 मीटर, अगर दोनों का डिफरेंस कितना है 24, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, तो फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर का साइड। अब तुम सोच रहा है कैसे, इसमें तो नहीं बोल रहा 8 ज़्यादा है या 5 कम है, तो 8 x प्लस 8 कर दें या x माइनस 8 कर दें। तो मान लो इसका साइड x है और इसका साइड y है, ठीक है। लेट द साइड ऑफ 2 स्क्वायर्स आर x एंड y। देखो 2 वेरिएबल्स कब ले पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, लेकिन सॉल्व करेंगे 1 वेरिएबल्स में। जब दिक्कत हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि एगो का x मान ले तो दूसरा का कितना हो जाएगा, ठीक है, तब सीधे आराम से x और y मान लो, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन सब में रहता था कि इसकी स्पीड इससे 11 ज़्यादा है, तो एगो का x मानते थे, एगो का x प्लस 11 हो जाता था। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं दिया है कि इसके साइड ये इसको पेरीमीटर निकाल के तब बोला है 18 ज़्यादा है, ठीक है। हम तो साइड रहता तो कर पाते हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन इसलिए हम क्या कर लिए, एगो का साइड x मान लिया, एगो का साइड y मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो पहला नंबर में बोल रहा है कि स्क्वायर एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर। तो मान लो इसका एरिया निकालेंगे, तो साइड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो इसका x माने तो एरिया निकालोगे तो साइड x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एरिया निकालोगे तो y स्क्वायर, क्योंकि इसकी साइड की लेंथ क्या है, y है ना। एरिया क्या होता है, साइड इंटू एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड y है तो y इंटू वाई, तो y स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर 468 मीटर स्क्वायर। एंड अब देखो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इसका डिफरेंस पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड हो जाता है 4x, इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो 4y, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 24 मीटर। देखो इसमें तो डिफरेंस निकाल तो बड़ा छोटा तो नहीं पता, आई मीन ये मान लिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है, एक्स वाला क्या है बड़ा, तो यहाँ तो लिखे नहीं बड़ा छोटा, तो सीधे लिखते हैं लेट द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स आर x एंड y, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिख दो कि x बड़ा है y से,
ठीक है। ये बड़ा है तब ना बड़ा वाला पहले लिखे हैं, ठीक है। जिसमें नहीं पता चले बड़ा छोटा तो अपने खुद से हम मान लेंगे, हम मेंशन भी कर देंगे, ठीक है। मेंशन कर दिए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखो है तो एक ही वेरिएबल्स में बनाना है, ठीक है। और ऐसे भी जब 2 वेरिएबल्स पढ़ भी लेंगे तो भी इसको हम 2 वेरिएबल से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तब भी यही करना होगा कि जब ये स्क्वायर वाला टर्म आ गया ना, तो जब भी वहाँ भी देखेंगे जब स्क्वायर वाला टर्म आ जाए इस तरह से तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आराम से इसकी वैल्यू उसमें पुट कर देंगे या इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो आसान तो रहेगा यहाँ से कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाले इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ से इसको इक्वेशन 2 नहीं करते और सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक्स वैल्यू निकालने के लिए 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर 24, तो 4 6 जा कर जाएगा 24, तो क्या बच जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 6। अब इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वाई इधर आ जाएगा तो 6 + वाई, ठीक है, इक्वेशन 3। तो देखो 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ है। अब इस एक्स वैल्यू किसे पुट कर देते हैं फर्स्ट में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स लिख दोगे, यहाँ पे मेंशन कर देना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स वैल्यू, एक्स की जगह क्या है 6 + वाई था, 6 + वाई स्क्वायर में है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। कोई दिक्कत है। अब इसको ब्रेक कर दो, प्लस इक्वल स्क्वायर पे, तो 36 + वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब हम क्या करते हैं, वाई स्क्वायर को एक जगह रखते हैं, 2y स्क्वायर, फिर वाई वाला टर्म को 12y, फिर इस वाले को प्लस 36, 462 इधर ले आएंगे, माइनस 468 बराबर 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म बन गया 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ना, 460 माइनस में माइनस कर दो, 8 में से 6 जाएगा तो 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 432 बराबर 0। देखो इक्वेशन हो गया। अब यहाँ सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन को और छोटा कर सकते हो, 2 कॉमन आ रहा है समय 2 कॉमन ले लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। 2 इधर जाएगा तो 2 0/2 0 हो जाएगा ना, तो डैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। अब ये सॉल्व करने आ जाएगा कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व कर दोगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में मेन क्या सीखना था कि इसमें बोल रहा था कि स्क्वायर की एरिया का सम दिया हुआ था, ठीक है। अब एरिया निकालना रहेगा स्क्वायर का, तुमको साइड पता होना चाहिए ना, ठीक। तो आगे पर क्वेश्चन में तो बोला था पेरीमीटर निकाल के डिफरेंस बता रहा था, तो दोनों का साइड पहले मान लो तो पेरीमीटर निकालेंगे। और साइड का कुछ दिया ही नहीं है किस, तो साइड के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं, तो मान लो एक का साइड हम x मान लेंगे, तो दूसरा का साइड तो हम कैसे पता कर पाएंगे। मैं इसे दिया रहता कि दूसरा का साइड 18 ज़्यादा है 5 ज़्यादा है तो हम कर पाते। तो कोई दिक्कत नहीं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आराम से क्या कर देना है, एगो का x मान लोगे, एगो का y मान लोगे, ठीक है। तो x y मान लिया, ठीक। अब ये आगे क्वेश्चन में साथ जरूरत पड़े कि ग्रेटर स्मॉलर करके, तो ये भी मेंशन करके अपने मन से मान लोगे x बड़ा है y छोटा है, y बड़ा है x छोटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को जैसे सेम जैसे दिया वैसे हम लिख दिए। बोल रहा था कि एरिया का स्क्वायर का सम, एरिया का सम, तो इसका एरिया निकाल लिए, इसका एरिया निकाल लिए, दोनों का प्लस करके बराबर 468 दिया था। फिर दूसरे कंडीशन में बोल रहा है कि दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, तो देखो इसका पेरीमीटर निकाले 4 इंटू साइड तो 4x, इसका ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, तो साइड इसका y है तो क्या हो गया 4y, तो 4x माइनस 4y बराबर 24। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बातें हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। डिफरेंस जब भी दिया रहे क्वेश्चन में तो ये देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन रहता कौन बड़ा है कौन छोटा, तब तो हमको वही लिखना पड़ता, क्योंकि हम यहाँ अपने ऑटोमेटिक ये हम सपोज ही कर लें कि x बड़ा है, तो जब सपोज कर लिया x बड़ा है तो पहले x वाला लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि डिफरेंस वाले सेंस में, ठीक है। यहाँ 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेते, एक इक्वेशन मिल गया, दूसरा एक इक्वेशन मिल गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब देखो एक ही तरीका है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स भी पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व कर पाएंगे हम वहाँ उस मेथड से। ये स्क्वायर वाला है तो आराम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। वैसे ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। पर जैसे बना रहे हो वैसे बना, प्रोसेस वही रहेगा। वहाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से पढ़ोगे तो प्रोसेस वही रहेगा, ऑटोमेटिक ये क्वाड्रेटिक में आ जाएगा। वहाँ अगर स्क्वायर का टर्म नहीं रहेगा तो सॉल्व हो जाएगी। प्रोसेस यही रहेगा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में भी। क्या रहेगा प्रोसेस, जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाले या फिर y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरे इक्वेशन जाके पुट कर दिए, जैसे पुट किए तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, है ना। तो इसके बाद सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन खुद से करना सीखना है, ठीक है। हमें मेन इसमें यहाँ ये सीखना है कि ये पॉट प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें। क्लियर है।